आज बन जाएगा तो कोई गारंटी है कि कल सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी। जब काम होएगा तो फिर एक बात बता, सीधा बात बता रहे बाबा, मकान तो आपने ही बनवाया, मकान बनवाने के बाद जो मिस्त्री होता है उसको घर में रखते हैं क्या? सवाल ही नहीं है। मिस्त्री को पैसा देकर अपना बिल्कुल कम बेसी देकर भगा दिया जाता है। बिल्कुल जा भाई अपने रोड छाप पे रहो। बिल्कुल यही काम अब नीतीश कुमार ने बिहार में ठान लिया कि ना भाजपा ना क्या कहते हैं उसको तेजस्वी यादव, तो 3 नंबर में बैठा हुआ स्टूडेंट एक के टॉप कैसे कर जाएगा? जब ही फर्स्ट वाले से दोस्ती नहीं करेगा, सेल्फ स्टडी नहीं करेगा सेकंड वाले के साथ, तो ये आखिर टॉप कैसे करेगा? कौन सा नया समीकरण लेकर आएगा? स्ट्रीट लाइट में पढ़ रहा है, स्ट्रीट लाइट में पढ़ रहा है। और उनके इस समीकरण का हिस्सा 2 लोग जो नहीं होंगे वो तो तय है, लालू यादव नहीं। पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है, मैं फिर कहूंगा जी, लालू यादव के साथ चुनाव के बाद दोस्ती हो सकती है, लेकिन भाजपा के साथ अब दोस्ती संभव नहीं। बसपा तो बाबा माध्यम था उपेंद्र कुशवाहा के घमंड को तोड़ने का। जी जी। बसपा और ओवैसी के विधायकों से जो मुलाकात उनकी हुई, इससे उपेंद्र कुशवाहा का जो घमंड था कि नहीं ठीक है हम नहीं जीते लेकिन हमारा जो गठबंधन था उसमें 6 विधायक है वो तोड़ दिया उन्होंने। जी अल्टीमेट बात आपने कह दी, इस चर्चा का मेन जगह पर आपने पहुंचा दिया बोलकर। कहीं ना कहीं जो कुशवाहा जीत कर जब महागठबंधन से आते हैं तो नीतीश कुमार को ये समझ में आता है ये तो मेरा वोट है जी, ये तो मैं जब चाहूं ले सकता हूं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये है तो रातों रात ही, लेकिन इसे पंचनामा भी मानिएगा, और चूंकि बाबा मौजूद है इसलिए खूंटा भी ठोकाएगा। तो अब तय कर लीजिए कि कौन सा कॉकटेल है। लेकिन एक बात बताते हैं, कॉकटेल की एक खासियत होती है, जबरदस्त नशा करता है, मतलब मानसिक नशा। वो बिहार वाला बंद वाला नशा समझ ही लेगा, चल जाएगा भीतर। नीतीश कुमार नया नया पैतरा लगा रहे हैं, ऐसा जुगाड़ कर रहे हैं ना कि आने वाले कुछ 2-4-20 साल तक भी बाहर नहीं निकलिएगा। बताते हैं, जगह तक पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इतना बता दें, कुछ खबरें तो आपको मिल ही गई होंगी, पिछली श्रृंखलाएं अगर देखी होंगी आपने, नहीं देखा है तो मैं फिर से आग्रह करता हूं आप जाइए। इससे पहले बाबा और मैंने जितने भी एपिसोड किए हैं कल परसों में, वो सब देखिए। इस श्रृंखला है, उस श्रृंखला का ये एपिसोड 3 है। क्या है इसमें खास बात, ये जान लीजिए। नीतीश कुमार रातों रात एक नया गठबंधन बनाने जा रहे हैं, बना चुके हैं। तीनों बोलेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि इस समीकरण पर काम वो जिस दिन चुनाव खत्म होकर रिजल्ट आया था उस दिन से शुरू कर चुके हैं जी। और इस समीकरण पर काम वो अब भी कर रहे हैं, और इस समीकरण का आपको दर्शन आने वाले समय में होगा जी। समझ लीजिए कितना फ्यूचरिस्टिक चीज है। लेकिन खासियत क्या है? देखिए, विवादास्पद खबरों के लिए तो हम जाने ही जाते हैं, और विवाद और नीतीश कुमार और हमारा जो दोस्ती है ना बहुत पुराना है। नया विवाद यह है कि आरसीपी सिंह की छुट्टी करने जा रहे हैं नीतीश कुमार, ये सर्वविदित हो गया है। हम इसका क्रेडिट नहीं लेंगे, फिर कहेंगे हम खबर नहीं लेकर आए हैं, ये खबरें हमें प्राप्त हुई हैं जी। और इसकी वजह क्या हो सकती है ये तो हमने पिछले एपिसोड में स्थापित कर दिया था, और इससे क्या क्या बदलाव होगा ये भी हमने आपको बता दिया था। इससे किसको घाटा होगा ये थोड़ी देर में बाबा बताएंगे आपको, इस खबर के बाद वाले खबर में। लेकिन इस खबर में आपको बताने जा रहे हैं कि जब इतना बड़ा गेम खेलने जा रहे हैं कि ना भाजपा ना क्या कहते हैं उसको तेजस्वी यादव, तो 3 नंबर में बैठा हुआ स्टूडेंट जी एक के टॉप कैसे कर जाएगा? जब ही फर्स्ट वाले से दोस्ती नहीं करेगा, सेल्फ स्टडी नहीं करेगा सेकंड वाले के साथ, तो ये आखिर टॉप कैसे करेगा? कौन सा नया समीकरण लेकर आएगा? स्ट्रीट लाइट में पढ़ रहा था, स्ट्रीट लाइट में पढ़ भी रहा था, कुछ दिन से लगातार पढ़ ही रहा था। फेल किया तो ऐसा मेहनत करके पढ़ाई किया है, अब दूसरा काफी बस्ता चुरा के भी पढ़ाई किया जी है जी जी। और ऐसा चुराया है कि मतलब वो तो कुछ हद तक आपको बता दे कि मैंने क्या हम बोले। चीटिंग का तो एक्सपर्ट बिहार माना ही जाता है। हाँ, नीतीश कुमार जी तो फेमस करा दिए थे। जो अलग अलग पार्टियों से तोड़कर लोगों को लाया गया, निर्दलीय सुमित कुमार से शुरुआत हुई, जमा खान तक पहुंचे, या फिर लोजपा वाले बेचारे एक होते हैं उनको भी लपेट लिए। ये यहीं तक खत्म नहीं हुआ। आप जो लौकुश समीकरण सुन रहे हैं, इस साल को ज्यादा सुने होंगे, इसके पीछे नीतीश कुमार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। यही लौकुश लालू यादव जब प्लेट में सजा के दे रहे थे तो नहीं पसंद आया था, यही लौकुश आज देखिए भूख लगा है तो दोनों हाथ से उठा के खा रहे हैं। बिल्कुल पुराने लौकुश के नेता जिंदा हो गए, नीतीश ने 36 भी जिंदा हो गए और साथ साथ मरे हुए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जिंदा हो गई। वो पार्टी नहीं, नैका पार्टी, अब तो उनका जदयू हो गया है। कल तक अपना पार्टी भी अपना था कि नहीं, इस पर भी संशय था जी। माधवन कहते थे कि मेरी पार्टी है, वो कहते थे मेरी पार्टी है, भगवान कुशवाहा के हमारी पार्टी है, नागमणि कुशवाहा के हमारी पार्टी है। ऐसा नसीब बहुत कम लोगों को मिलता है। बबूल के नीचे आम मिला है ना, बिल्कुल, गुदड़ी में फूल खिला है। लेकिन देखिए, सच्चाई यही कि जब आपको ऐसा बबूल के नीचे आम मिल जाए,
गुलर का फूल मिल जाएगा, ऐसा मिल जाए तो समझ लिए कि किस्मत पलटने वाली है और पलट रही है। जी। बिहार में आरसीपी सिंह के हटते ही 2 लोगों का लॉटरी लगा था, हमने कहा था। एक तो मांझी जी का लॉटरी ऑलमोस्ट दिख रहा है कि लग रहा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी चाहिए, जो मांगेंगे सब मिलेगा। और दूसरा साफ दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो ताकत है वो इस पार्टी में 4 5 हो जाएगी, 2 3 नहीं। और इस समीकरण में आखिर कैसे नीतीश कुमार जीत कर आएंगे? ये चुनाव जो होगा वर्चुअल सा चुनाव जो दिख नहीं रहा है, इसमें नीतीश कुमार के एलाइज कौन होंगे? बिना राजा और बिना भाजपा की सरकार कैसे बनाएंगे? आखिर इनका इतना बड़ा हिम्मत हुआ कैसे? आने वाले समय में ये चुनाव जो कराना चाहते हैं नीतीश कुमार, उसको लेकर ऐसी कौन सी तैयारियां हैं? कौन कौन इनके साथ आएगा? पूरा लिस्ट हमारे पास है। और कैसे इस समीकरण के आधार पर वो चुनौती दे रहे हैं, जी। वर्चुअली चुनौती दे रहे हैं राजद को भी और भाजपा को भी। देखिए, भाजपा से मोहभंग तो हो ही गया था रिजल्ट के दिन ही, लेकिन लालू यादव की वापसी के बाद कुछ महत्वाकांक्षाएं बढ़ी थी, कुछ लोगों की बातें बढ़ी थी और बिहार में चर्चा शुरू हो गई थी कि लालू यादव जुगाड़ लगाएंगे और सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, नीतीश कुमार देश से हट जाएंगे। लेकिन बात यहाँ ये है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, और नीतीश कुमार से कुर्सी मांग दीजिएगा ना, फिर बस वही गठबंधन समाप्त है आपका। अगर भाजपा में हिम्मत होती तो भाजपा पहले दिन ही कुर्सी मांग के देख लेती और ये सरकार पिछले 4 महीने 5 महीने चल रही है, वो चल के दिखा देती। सच्चाई यही है कि इस कुर्सी के लिए ही सब कुछ जोड़ तोड़ किया जा रहा है। आज उपेंद्र कुशवाहा को बेइज्जत करके फिर से उनके सामने थाली रखी गई, उनका पैर धोया जा रहा है, उनको खोइचा बांधा जा रहा है। ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, वो उस लौकुश गणित का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और एक तो बात है, जीरो आगे लगा दिए थे जीरो, पीछे लगा दिए थे हीरो। आज नीतीश कुमार ने उस जीरो को पीछे लगा लिया है अपने, तो अब नीतीश प्लस जीरो यानी 10 साफ दिख रहा है। और ऐसे समीकरण में कौन कौन से लोग नीतीश कुमार के साथ आएंगे, मैं कुछ रूपरेखा देता हूँ, फिर आप अपना बात रखिएगा। कन्हैया से मुलाकात हुई थी जी, ओवैसी के 5 विधायकों से मुलाकात हुई थी। कांग्रेस सॉफ्ट है ना, सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, कांग्रेस में इतनी बड़ी टूट बाबा, माने हम बटन दबाए पाकिस्तान तबाह हो जाए, हम नहीं दबा रहे हैं, इसका मतलब क्या माना जाए? बोला वही है, बिना किसी को कहे चल जाएंगे पाकिस्तान। माने पाकिस्तान जिंदा रहेगा तब ना हमारी राजनीति रहेगी। आज भाजपा जो बना रही है राम मंदिर, ये अगर तब बन गया होता तो भाजपा सत्ता में थोड़ी आती। बिल्कुल नहीं। आज बन जाएगा तो कोई गारंटी है कि कल सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी? जब काम हो ही गया तो फिर एक बात बता, सीधा बात बता रहे बाबा, मकान तो आपने ही बनवाया, मकान बनवाने के बाद जो मिस्त्री होता है उसको घर में रखते हैं क्या? सवाल ही नहीं है। मिस्त्री को तो पैसा देकर बना, बिल्कुल कम बेसी देकर भगा दिया जाता है। बिल्कुल जा भाई अपना रोड छाप कहीं रहो। बिल्कुल यही काम अब नीतीश कुमार ने बिहार में ठान लिया है, और उनके इस समीकरण का हिस्सा 2 लोग जो नहीं होंगे वो तो तय है। लालू यादव नहीं होंगे, पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है, मैं फिर कहूंगा जी। लालू यादव के साथ चुनाव के बाद दोस्ती हो सकती है, लेकिन भाजपा के साथ अब दोस्ती संभव नहीं है। और ऐसी स्थिति में कुछ समीकरण जो बाबा बाद में बताएंगे, इस एपिसोड के बाद बताएंगे आपको कि आखिर लालू यादव के साथ कौन सा दुश्मनी साध रहे हैं, क्या सजा देना चाहते हैं लालू यादव को, कैसे तेजस्वी यादव को साधेंगे, कौन सा बनवास होगा, वो सब कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो इस खबर में बड़ी बात होगी वो ये है कि नीतीश कुमार ने माइनस बीजेपी और माइनस आरजेडी बिहार में सरकार बनाने का गणित, अब ये हम नहीं कह रहे कि बन ही जाएगा, लेकिन उनके दिमाग में तय है कि इससे सरकार बन सकती है। बताइए नमन जी, सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे कि मौत का कोई ना कोई बहाना होता है। बिल्कुल, अपन भगवान नहीं लेते अब। बिल्कुल, 2 इसमें समय है, बहाना तो नीतीश जी खोजिए रहते जी। दो कभी टूना पांडे, कभी स्पेशल स्टेटस, कभी कुछ। 2 समय है जिसको हम बताएंगे तो दर्शक भी समझ जाएंगे और आप भी कहिएगा कि हाँ हम जगह पर आ रहे हैं जी। सबसे पहला 2013 जी, बहाना नरेंद्र मोदी गोधरा कांड। जी जी। नीतीश जी ने चुपचाप अपना, गोधरा हुआ कभी और था जी, याद किया गया कभी और। बिल्कुल, उनको वापस आना था, उनको लग रहा था कि नरेंद्र मोदी का, जब नरेंद्र मोदी गोधरा किया था तो इस्तीफा नहीं दिए थे जी, उसमें रामविलास इस्तीफा दिए थे, ये नहीं दिए जी। तो उस समय उनके पास मौका मिल गया, कारण मिल गया, हेतु मिला और लालू प्रसाद ने हाथों हाथ उनको उठा लिया। हमने आज से 5-6 दिन पहले ही बात बताई थी कि स्वार्थ लागी कर रही सब प्रीति सुरनर मुरी सबकी यह रीति। तो एक तो वो था, और दूसरा बड़ी बारीकी से देखिएगा, उस समय आप बहुत करीब से देख रहे थे बिहार की राजनीति को और बहुत मजबूत पकड़ थी आपकी। 2017 की मैं बात कर रहा हूं।
2017 में नीतीश कुमार जी ये थोड़े बोलने गए थे तेजस्वी से कि तू इस्तीफा दे दो, जी। अशोक चौधरी के माध्यम से उन्होंने बुलवाया था जी जी कि आप उनसे कहिए कि ऐसा कर दें, जी। नहीं तो ऐसा कर देंगे। जी। उन्होंने कहा कि ऐसा कर दीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे। वो और इतना नीतीश जी ने कर दिया। कमजोर प्राणी को भेजा गया जी कि जो मुंह से जबान से निकाल नहीं पाया, बिल्कुल। तेजस्वी पर दबाव नहीं बना पाया कि लालू जी आप इनको हटा के सरकार बचा लीजिए। दोनों बातें थी, ये सारी चीजें थी। अब वर्तमान स्थिति में जैसे ही 2020 का परिणाम आया, नीतीश कुमार ने घर में बैठ करके परिणाम के बाद कागज कलम निकाला जी और जोड़ घटाव शुरू कर दिया जी कि अब इस 43 को आगे कैसे बढ़ाना है। तो सबसे पहले उनके नजर में आया कि सिर्फ 43 को 45 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, लेकिन 75 नहीं कर सकते, बिल्कुल 74 नहीं कर बिल्कुल, सकते। बिल्कुल ऐसी स्थिति में हमारे पास 74 करने का रास्ता क्या है? तो चुनाव। बिल्कुल। और ये खाका रात में ही बन गया। जी अब इसके लिए उनको प्लान करना था, उन्होंने प्लान कर दिया। जी। प्लान सबसे पहले ये किया कि जितना जल्दी हो सके सत्ता पर बैठिए, कि मौका मिल जाए खेलने ताकत का, बढ़ाने का। ताकत बढ़ाने का। जी। उन्होंने ताकत बढ़ाने के साथ धीरे धीरे प्रभाव, याद है उस दिन मैंने कहा था कि नीतीश कुमार अब जमीन पे गिर गए हैं। बिल्कुल। अब वो धीरे धीरे पहले धूर बटोर के अपने आप को पहले बैठाएंगे, जी जी फिर हाथ उठा के कोशिश करेंगे जी। कि थोड़ा माह बन के चले, फिर खड़ा होंगे। जी खड़ा होने के बाद एक दो कदम मारेंगे, उसको दौड़ना शुरू करेंगे। जब दौड़ने लगेंगे तो भाजपा आसपास दिखेगी नहीं। बिल्कुल। रेल के डब्बे की तरह है कि आप जाते हैं, आपके पास टिकट होता है, आपको सीट नहीं मिलता, जरा सा घुसुकते हैं, घुसुकते घुसुकते आप बाद में सीटें हथियालते पूरा हैं। हथिया लेते हैं। अगला उतर जाता है स्टेशन पे, आप बैठ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेन का ड्राइवर को भी पता नहीं होता है कि आप कहाँ हैं। आप अगला किसी को सीट फिट देने नहीं देते, हल्का सा भी बैठ। बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है कि आप उसी स्थिति से गुजरे हैं। यही स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी ने वहां से अपने आप को आगे बढ़ाया। सबसे पहले उन्होंने खत्म किया, सबको पता है, एक निर्दलीय थे, उनको खत्म करके जी, अपनी पार्टी में शामिल जी। कर लिया। इसके बाद जिसको टिकट तक नहीं दिया। जी, इसके बाद उनका दूसरा जो था वो देखे कि बसपा कहीं कहीं खड़ा हो रही है, बसपा को उन्होंने खत्म कर दिया। बसपा तो बाबा माध्यम था उपेंद्र कुशवाहा के घमंड को जी तोड़ने का। जी जी। बसपा और ओवैसी के विधायकों से जो मुलाकात उनकी जी। हुई, इससे उपेंद्र कुशवाहा का जो घमंड था कि नहीं ठीक है हम नहीं जीते हैं, लेकिन हमारा जो गठबंधन जी, था जी, उसमें 6 विधायक है, जी। वो तोड़ दिया उन्होंने। जी। उपेंद्र कुशवाहा का कोई रास्ता नहीं बचा। और उसके बाद एक चीज तो उन्होंने कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसा शर्त रख दिया कि वो एलजेपी से दोस्ती यानी चिराग पासवान से दोस्ती नहीं करे। जी यह सबसे बड़ा उनका गेम था, जिसमें एक खास वर्ग को वो टारगेट करना चाहते थे, वो था दलित वर्ग। जी। और दलित वर्ग के नेता के रूप में वो किसी भी कीमत में चाहते थे कि अशोक चौधरी हो और फिर जीतन राम मांझी, जी। ये दोनों को चाहते थे कि अशोक सामने चौधरी आए। ट्राई किया, चुनाव में जी। बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे। देखिए अशोक चौधरी चुनावी नेता नहीं है। जी अशोक चौधरी को आप ट्रॉफी बना के बिठा सकते हैं, वो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स मतलब आरसीपी सिंह के रिप्लेसमेंट हो सकते जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो चाहते थे वो अचानक से तबीयत भी खराब हो गई चिराग पासवान की, दिल्ली में बैठ गए और जीतन राम मांझी को उन्होंने पूरी छूट दे दी कि जो खेलना है खेल लीजिए। जी। वो दलितों के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया और नीतीश कुमार के पास ये एक बड़ा हथियार उनको मिल गया। जी। और ये हथियार वार भी करता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावट के लिए नहीं था। जी। ये वार भी करता था, इतना वार किया भारतीय जनता पार्टी पर कि प्रधानमंत्री तक को छलनी कर वो दिया। मांझी जी एकदम मतलब गुलेल है जी। अगर सही ढंग से चला दिया जाए, बहुत कम लोगों को चलाना आता है, लेकिन जो चला देता है बर्बादे कर देता है, अकेले बेचता है सीधे। बिल्कुल बिल्कुल। अब इन सारी चीजों के बाद नीतीश कुमार जी ने ये तो किया, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा उनके नेक्स्ट टारगेट थे। उनको टारगेट में लेकर के और एम केन प्रकारे ना जो सबसे बड़ा धड़ा था, जो लौकुश समीकरण में वो जान रहे थे कि मेरे पास 6-7% वोट है, अगर वो जुड़ जाते हैं तो मेरे पास 15% वोट हो जाएगा। मतलब शुरुआत में वो जो मांझी जी थे वो कहीं ना कहीं जो उन्हें पता है अब चिराग विरोध में ही रहेगा जी। तो 8% को काटने के लिए पहले उन्होंने जुगाड़ लगाया, कैसे मैंने दलित से दलित काट दे। और इसमें बड़ा एक पॉइंट था नमन जी कि इस बार कुशवाहा समाज से लोग जीत करके अधिक संख्या में महागठबंधन जी महागठबंधन से आए थे। ये नीतीश कुमार को बड़ी मुश्किल में डाले हुए था। बहुत सही, आपने बहुत सही बात कर दी, बहुत अल्टीमेट बात आपने कह दी, इस चर्चा का मेन जगह पे आपने पहुंचा दिया बोलकर। कहीं ना कहीं जो कुशवाहा जीत कर जब महागठबंधन से आते हैं तो नीतीश कुमार को यह समझ में आता है कि ये तो मेरा वोट है जी, ये तो मैं जब चाहूं ले सकता हूं। यानी राजद आज जो फर्स्ट नंबर पे आई है इसमें बहुत हद तक मेरा योगदान है। जी, सबसे पहला नीतीश कुमार का लक्ष्य वही था कि वो 15% जिस पर दावा करती है आरजेडी
और बीजेपी दोनों का 15-15% बिल्कुल, है, बिल्कुल। क्योंकि उसका कोर वोटर है और उसके जातीय वोटर जी, है। जी। तो 15-15% के सामने भले सीट में कम आ गए हैं, लेकिन पहले तो वहां वोट प्रतिशत के पास पहुंचा गया है। बिल्कुल। उन्होंने 15-15% के सामने अब बैठा देखिए, दिया अपने। नीतीश कुमार पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इमोशनल कार्ड्स। जी, इन्होंने शुरू से यही किया है। इन्होंने महिलाओं को टारगेट करने के लिए शराबबंदी लागू की, 4,000 करोड़ का नुकसान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच्चाई है, किसको याद है कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मर गए? जी बिल्कुल। किसको याद है? अभी 10 दिन पहले लोग मर रहे थे, यही बांसघाट पे फुका रहा था धक चिता। 10 दिन पहले तक बेड नहीं था, अस्पताल नहीं था, सारी चर्चाएं हो रही थी। विपक्ष भी दिखा रहा था तस्वीर, अब विपक्ष भी गायब है। विपक्ष भी नहीं दिखा रहा है, विपक्ष को भी याद नहीं है कि क्या होना है, क्योंकि जनता के जहन से निगेटिव चीजें हटाने में समय नहीं लगता है और पॉजिटिव चीजें डालने में आपको बता दें कि तुरंत के तुरंत ये होता है। फील गुड अगर एहसास करा दीजिए तो लोग तैयार हो जाते हैं। और आप देख लीजिए, जो लोग आज मरे हैं, जिनके परिवार के लोग, आपको लिखित दे सकता हूं, ये इतने दिन की मेरे राजनीतिक अनुभव है बिहार का, उनको भी वोट देने जाना होगा ना, तो जिस नेता के चलते मरा होगा, स्वजातीय होगा, उसी को वोट ठोक के आएंगे। जी, अब इन सब बातों में नमन जी हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर नीतीश कुमार जी ने ये रिस्क क्यों लिया। जी, ये रिस्क नहीं था, ये नीतीश कुमार का गेम प्लान था। जी, और इस गेम प्लान में नीतीश कुमार जी के दोनों हाथों में लड्डू है। एक तो 15% वोट से उन सबकी बराबरी कर दी है, तीनों दल के, तीनों बड़े दलों के। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, और बाबा आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, यहाँ बाबा जब बोल रहे हैं 15% तीनों दल, आपको समझना पड़ेगा भाजपा के सवर्णों का कुल योग आप निकाल के देख लेते हैं, जो हिंदू पोलराइजेशन में जो पोलराइज हो पाते हैं, उनका 12 से 15% का वोट। बिल्कुल। आप देखते हैं अगर राजद को, तो यादव वोट बैंक टोटल मिलाकर 15% के आसपास होते, तो 15%। आप अगर इसी आधार पर जोड़ घटाव करते हैं तो इतना ही मुस्लिम वोट बैंक होता है। जी। लेकिन आप सोचिएगा कि राजद में तो दोनों वोट बैंक है। जी। लेकिन इस भ्रम में मत रहिए, राजद के मुस्लिम वोट बैंक पर नीतीश कुमार की नजर लग गई है। ऐसी नजर लगी है, ऐसी नजर लगी। ये नजर पहले यादव वोट बैंक पर भाजपा लगाई थी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन नीतीश कुमार को पता है कि कौन चिड़िया में कौन हल्दी लगाया जाता है। जी, ये इतनी चालाकी से उन्होंने किया है। और देखिए, रिजल्ट दिखेगा। आपको लग रहा हो कि नमन मिश्रा बोल रहा है, ये आग लगाना चाहता है, फला चीना, बहुत सारी तरह की मनोभावनाएं लोगों को रहती है। इसमें सबसे बड़ी बात आपने नमन जी जो बताई, ये चौथा जो खेमा है वो है मुस्लिम वोटरों का है। जी, बाकी को हम अलग कर देते हैं। जी, तब 15 चौके 60 हो जाता, बाकी 40% वोट। जी, ठीक है ना, 15% मुस्लिमों का वोट रख लीजिए, जी। उसको एक जगह खड़ा कर दीजिए। ये 3 लड़ाई, वैसी को नीतीश जी की तरफ बैठा दीजिए, बिल्कुल। तब बोलिए कि वो मुस्लिम वोट के साथ जाएगा। बिल्कुल। अब 15% 5 हो सकता है, 50 हो सकता है। 40% जो वोटर नेक्स्ट बच जाते हैं, जी। 15 चौके 60 के बाद जो 40% बच जाते हैं, उसको भी एक जगह रख दीजिए। सबसे बड़ा वोट बैंक है वो। जी, जी। अब 15% की लड़ाई होगी तीनों के बीच में। अब इसमें जो गठबंधन नया बनने जा रहा है, उसमें सबसे पहला नाम आप AIMIM का जोड़ दीजिए। बिल्कुल, बिना सोचे आप जोड़ सकते हैं। किसी भी दिन आप सुन लीजिएगा, रात के बैठे हुए में अंतरात्मा की आवाज जागेगी और ओवैसी की टीम से कोई ना कोई मंत्री बन जाएगा। आप देख लीजिएगा। जी, दो सीट- एक बड़ी बात बोल रहा हूँ। 2 सीट खाली है, तो हाँ। जिस दिन मंत्री बन जाएगा उस दिन चुनाव के लिए वो तैयार हो जाएगा और अपना सारा दम खम दे देगा। देखिए, अब दूसरा नाम मैं ही मिलता हूँ बाबा। जी, कांग्रेस। आप सोचेंगे कि ओवैसी ने तो कांग्रेस को बहुत तगड़ा डैमेज किया था, लेकिन सच्चाई है कि कांग्रेस ये मानती है कि ओवैसी के सामने कांग्रेस की ताकत फीकी पड़ जाती है, क्योंकि तुष्टीकरण की जो राजनीति आज कांग्रेस कर आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस कर यहां तक पहुंची है, जी, वही अब उसे डुबा रही है। और अब चूंकि अलग अलग पोलराइजेशन के अलग अलग पॉइंट्स बन गए हैं, उनसे कांग्रेस नहीं टकरा पा रही है। जी। हिंदुत्व का अलग पॉइंट है, मुसलमानों का अलग वोट बैंक है, तो कितने लोग वोट करते, आखिर बचा कौन वोट और करेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो नमन जी है वो ये है कि आरजेडी के महागठबंधन में जाकर के कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने देख लिया है, जी, सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। नीतीश कुमार सत्ता, आप तो सही कह रहे हो, लेफ्ट के लिए सत्ता में पहुंचना तो इतना आवश्यक है जी, कि दोबारा ये पत्थर पर कब फूल खिलेगा कोई गारंटी नहीं है। और मुलाकात जाकर कहीं ना कहीं करना, ये भी ऐसा। देखिए, एक और बात है बाबा, राष्ट्रीय स्तर पर अब हम उस जगह पहुंच गए। राष्ट्रीय स्तर पर जब ये बातें कह देते हैं राहुल गांधी कि वो अब PM के उम्मीदवार नहीं है, जी, तो एक चेहरा तो साफ दिख जाता है। जो आदमी पहली बार जिसको बनाया गया था, उसको दोबारा भी बनाया जा सकता है। उसके पीछे एक बड़ी लाइन ले जा सकती है। ऊपर में कुशवाहा का ट्वीट कर देना, हार पर बंगाल में चक्रव्यूह टूट गया, ये इशारा था। बैठ के दिल्ली में जो घटा यही हुआ जी। है। इन सब बातों में नमन जी सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ेंगे, उस दिन भाजपा के पास ऑप्शन रहेगा, आपके पास आरजेडी के पास भी ऑप्शन रहेगा बिहार में सरकार बनाने का। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार जी ऐसी जगह पर चोट करेंगे
जहां इन दोनों के पास कोई स्थान नहीं अच्छा, एक रहेगा। और कहावत मुझे रिलेशन समझ में आ रहा है चीज में। जी अगर आपके घर में अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, नीचे वाले अमरूद को आप नहीं तोड़ के ऊपर चढ़ के ऊपर तोड़ रहे हैं, तो नीचे वाला अमरूद को क्या लगना चाहिए? निश्चित रूप से ये किसी को लगेगा कि अरे यार ये उतना ऊपर चढ़ के अमरूद क्यों तोड़ रहा है। दो ही कारण हो सकता है, या तो व्यक्ति पूर्णतः पागल हो, या उसने कोई समीकरण बना रखा हो नीचे वाले अमरूद के लिए। जी जी कांग्रेस में जो बड़ी टूट कभी भी नीतीश चाह दे आज हो सकता है। जी जी जो मैंने कहा कि बटन दबाना है और पाकिस्तान ब्लास्ट, बिल्कुल। तो वो नहीं दबा रहा है, मतलब उसके पीछे कुछ एजेंडा है उसका, और यही एजेंडा कांग्रेस को मजबूर कर रहा है कि वो उस टूट को रोकने के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए, सत्ता का सुख नहीं देख पा रही है, जिस राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को नहीं समझा पा रही, नहीं लड़ पा रही है, तो तीसरा फैक्टर लाए जो कहीं ना कहीं कमजोर करे, जो जानता हो, जो साथ में भी रह चुका हो नरेंद्र मोदी के, जो उसकी ताकत भी समझता हो, कमजोरी भी समझता हो। और ऐसे समीकरण में जब खुद राहुल गांधी ने कह दिया, उनके पास समय भी है, राहुल गांधी चाहे तो 10 साल बाद भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर मौका समय हो तो, तब तक के लिए फिलहाल नरेंद्र मोदी को रोकना बहुत आवश्यक है। और ऐसी स्थिति में ओवैसी, लेफ्ट की सारी पार्टियां, बिहार में एक ऐसी पार्टी जो हमेशा से लालू यादव के साथ रही है, कांग्रेस, ये सारी पार्टियां अगर नीतीश कुमार के साथ आ जाए तो आप कह सकते हैं कि राजद ही क्यों ना आ जाए। ये जो जवाब आप चलना चाहते हैं ना कि राजद क्यों नहीं इस समीकरण में, बाबा आपको जवाब देंगे। बहुत तगड़ा खेला हुआ है और वनवास पर जाना होगा राम को। जी, वनवास के बाद ही सत्ता का सुख मिलेगा, और ये वनवास क्यों मिलेगा ये सब कुछ बाबा आपको बताएंगे। कैसे लालू यादव, तेजस्वी यादव, इनको सजा देने की तैयारी चल रही है, जहां भाजपा को तो बेदखल करने की तैयारी चल रही है, वहीं ऐसी तैयारी भी चल रही है जिसमें तेजस्वी यादव और लालू यादव से सत्ता काफी दूर हो जाएगी, और उन्हें एहसास कराकर। चलिए बाकी की बातें अगले एपिसोड में होंगी, बहुत जल्दी आप लोगों से बातचीत करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। रातों रात की श्रृंखला आपको कैसी लगी, और ये जो श्रृंखला हमने खबरों की बताई आपको ये कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस चैनल के वीडियोस को शेयर करना बहुत आवश्यक है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको पता ही है कैसे शेयर करना है। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि इसे कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में, कई फेसबुक ग्रुप्स में जाकर आप डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमारा मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। आपको पता ही होगा कि जिन बच्चों को कुपोषण होता है उनको थोड़ा ज्यादा आपको विटामिन की गोलियां देनी पड़ती हैं अलग से, तो ये जो शेयर आपका है ना, ये हमारे लिए विटामिन की गोली से कम नहीं है। लगातार शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, खबरें इसी तरह से अंदर की निकाल कर आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा एकमात्र काम यही है, अब इसके बाद का सारा काम आपका है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।